बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट्स के बारे में वार्तालाप करने के लिए त्रिदीप भट्टाचार्य जी। वो इडलवाइज म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटीज है। त्रिदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरुआत करना चाहेंगे त्रिदीप, आपके समझ में क्या मार्केट का जो रिसेंट अपमूव है वो टू फास्ट टू सून है या अभी भी इसमें कुछ तेजी की उम्मीदें हैं? सो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए मेरे हिसाब से। साल के शुरू से मेरा ऐसा मानना रहा है कि ये साल को अगर हम फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट सोचें तो एक थीम रिसेशन बिफोर रिबाउंड मेरे ख्याल में इस मार्केट के लिए बिल्कुल सही बैठता है। इसमें मेरा साल के शुरू से ये मानना था कि पहले 6 से 9 महीने ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, रिसेशनरी कंडीशंस या फिर जहां पे ग्रोथ नीचे आते रहे, उस तरीके के सर्कमस्टांसेस हमको डील करना पड़ेगा। एंड टुवर्ड्स सेकंड हाफ और बैक हाफ ऑफ दिस ईयर शायद इन्फ्लेशन पीक हो जाए, शायद इंटरेस्ट रेट्स पीक हो जाए और इकोनॉमिक बॉटम आउट होने की तरफ जाए। सो मार्केट जनरली ट्राइज टू प्रीएम्प्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस। सो जो मैं कह रहा हूं फंडामेंटली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो शायद साल के एंड में हो। अभी मार्केट ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या हम वहां पहुंच चुके हैं, क्या ये डिस्काउंट हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अपमूव देखने को मिला है। मेरे हिसाब से मार्केट अभी के वैल्यूएशंस पे देखें तो थोड़ा फेयर वैल्यू टाइप लगता है। इसमें मोस्टली स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स या बॉटम अप थीम्स जो हैं ज्यादा मायने रखते हैं एज अपोज टू मैक्रो थीम्स। अच्छा, तो त्रिदीप, ये मार्केट में काफी उथल पथल होती है जब जैसे एक बड़ी फेड मीटिंग हो या आरबीआई की पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही हो या जियोपॉलिटिकल कुछ न्यूज हो। ऑफ लेट ये सब डिस्काउंट होती जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि मैक्रो इवेंट्स की वजह से कुछ करेक्शन आ सकता है या मार्केट स्टेबल रहेगा? शायद करेक्शन हो, बट फिर भी बिकॉज काफी पैसा इंडिया को चेस कर रहा हो सकता है एंड देयरफॉर वो डिप्स विल गेट बॉट इनटू। आपकी क्या राय है? सो मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती है, या तो थोड़ा टाइम करेक्शन होगा या बेसिकली एक स्मॉल करेक्शन होगा। बट जो मैं रूल आउट तो परमानेंटली कोई नहीं कर सकते, बट हाँ जी। जिसके चांसेस बहुत कम लगते हैं वो है मेजर करेक्शन की, विच इज नॉर्थ ऑफ 10-15% टाइप ऑफ करेक्शन थोड़ा अनलाइकली लगता है। 4-5% करेक्शन ये वो तो हो ही सकता है, या फिर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करे, स्टेबलाइज करे, इस तरीके का माहौल रहेगा मेरे ख्याल में, जब तक कि हम उस माहौल तक नहीं पहुंच जाते हैं जहां पे कि फेड फंड रेट से हमको ये अंदाजा लग जाए कि अब हम पीक रेट्स में पहुंच गए हैं जी। और इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आना शुरू हो। मेरे ख्याल में वहां से मार्केट्स का दारोमदार अगर आप देखें इंडियन मार्केट के तरफ, और थोड़ा और आगे देखें मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर में जब हमारे इलेक्शन होंगे और उसके आगे जब कुछ जो सूरत हाल है इंडियन इकोनॉमी की, वो काफी अच्छी है। तो इसलिए मार्केट ऊपर जाने के फिराक में है। नियर टर्म ग्लोबल हेडविंड्स हैं जिसके चलते वो बार बार जाने से रुक जाती है, और ये देखते हैं कब तक हमें रोक पाती है। जी। प्रदीप, काफी लोग बजट को पॉइंट करते हैं और बोलते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले के साल में गवर्नमेंट स्पेंड को लेके जो प्लेयर्स हों उनमें काफी बिजनेस ज्यादा हो सकता है। रूरल फोकस थीम्स में रिकवरी आ सकती है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड वहां पे होगी, क्योंकि प्री इलेक्शन ईयर है। अभी हमने देखा है कि लास्ट 5-6 महीने से रूरल फोकस थीम्स काफी सबड्यूड थी। क्या आपको लगता है कि आगे चलते हुए नेक्स्ट 6-7-8 महीने में रूरल फोकस थीम्स ऐसे एफएमसीजी हुए, टू व्हीलर्स हुए, कुछ और हुए, उनमें तेजी की गुंजाइश हो सकती है? मेरे ख्याल में अच्छा सवाल। तो मेरे ख्याल में जो रूरल फोकस थीम्स हैं वो इसलिए सबड्यूड हैं क्योंकि 2 साल पिछले मानसून के अच्छे रहे, और इन्फ्लेशन का जो दारोमदार है पिछले 6 से 12 महीने में वो काफी ऊपर की तरफ रहा है, और उनपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रूरल पे पड़ता है। अब जब ये फैक्टर्स चेंज होंगे तब रूरल ड्रिवन सेक्टर्स बेहतर कर पाएंगे। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो डेफिनेटली वो रूरल सेक्टर ड्रिवन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सॉफ्ट देती है तो वो पॉजिटिव होगा। तो मेरे ख्याल में जहां वैल्यूएशंस है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो रूरल फोकस थीम्स मेरे ख्याल में अच्छा करेंगे, लेकिन उसके पहले अगले 3 से 6 महीने शायद थोड़े कठिनाई में गुजरे, क्योंकि अभी जैसे एल नीनो की बात आती है, समर में ड्रॉट की बात आ रही है, ये सब से होते हुए हम लोग को आगे निकलना है। तो मेरे ख्याल में समय मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, बट फ्रॉम ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्टर में वैल्यूएशन अभी थोड़े से सस्ते हो गए हैं पहले के मुताबिक। गॉट इट। एक आखिरी सवाल प्रदीप पूछना चाहूंगा आपसे। आपके साथ हमने जो इंग्लिश में डिस्कशन किया, आपने उसमें बताया कि आप बॉटम अप
पे फिलहाल बहुत बिलीव कर रहे हैं। आपने 4-5 थीम भी बताई हमें। दर्शक जो सुनना चाहें वो सारा कॉन्वर्सेशन, वो हमारा जो इंग्लिश का इंटरव्यू, वो भी सुन सकते हैं। लेकिन उसमें से एक थीम को मैं थोड़ा पकड़ना चाहूंगा, क्योंकि उसमें रिटेल का निवेश काफी हुआ था 2022 के साल में, वो था डिफेंस। अभी आप ओवरवेट है यहाँ पे। स्टॉक्स जहां पे थे 2022 में, वहां से काफी नीचे आ गए हैं। कई स्टॉक्स, सारे नहीं बट कई स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं। कई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे भी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि आपने बताया था ये शायद डेकेडल थीम हो सकती है, जैसे कि दशक 5, 6, 7, 8 साल की थीम हो सकती है त्रिदीप भट्टाचार्य जी के हिसाब से। तो क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रह सकते हैं, पार्ट 1। और पार्ट 2, इसमें अगर निवेश करना चाहें तो किस तरह से सोचें? आप कैसे सोचते हैं जब आप डिफेंस में इन्वेस्ट करते हैं? सो मेरे हिसाब से तो ये 10 साल की अपॉर्चुनिटी है, कोई इसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि जो टॉप डाउन गवर्नमेंट का फोकस है टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, कि जो भी हम डिफेंस में खर्च करें उसका 50% लोकली बने, वो अभी करंट परसेंटेज के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये होगा 2030 तक। बट बेसिकली उसमें कंपनीज जो सप्लाई करेंगी, कंपनीज जो इसमें नट्स एंड बोल्ट्स बनाएंगी अलॉन्ग विद सब सिस्टम्स एंड रेडार सिस्टम्स, दिस दैट द अदर, वो उनके लिए काफी बेनिफिशियरी हो सकता है। सो ये ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सप्लाई कम है। नॉर्मली इंडिया में होता ये है कि अपॉर्चुनिटी आती है पर इतना सप्लाई हो जाता है कि मार्जिन प्रेशर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे वैसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और काफी काम इसमें इस डायरेक्शन में अनलिस्टेड सेक्टर में भी हो रहा है। बट सिंस आई रिप्रेजेंट लिस्टेड मार्केट, फ्रॉम ए लिस्टेड मार्केट स्टैंड पॉइंट, मेरे ख्याल में अगर आप क्या बोलते हैं आर्मी, नेवी एंड नेवल, ये 3 एरिया में देखें और कहाँ कहाँ ऑर्डरिंग हो सकती है और उसमें कौन से कंपनीज एक्सपोज्ड हैं, उसमें अगर हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी लेकर चलें तो मेरे ख्याल में अगले 5 से 10 साल में मीनिंगफुली अच्छे अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस इज द की। थीम एक बात होती है बट उसके अंदर में कंपनी ड्राइवर समझना जरूरी होता है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक एडवाइजर या फिर जानकार आदमी से बात करके ही इन्वेस्ट करें। बट ये एरिया वुड बी ए ग्रीन एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, इतना तो मेरा जरूर मानना है। और दर्शक ध्यान रखें कि अगर सब कुछ समझ में ना आता हो और उतना समय ना हो, तो ये म्यूचुअल फंड्स लें या और कोई ऑप्शंस लें, बिकॉज वो काफी सेफ हो सकता है आपके लिए कंपेयर टू आप खुद इन्वेस्ट करने जाएं। तो ये खास ध्यान में रखें। त्रिदीप भट्टाचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक और यू। दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।